हेलो फ्रेंड्स, सिलेक्शनपुर की इस नई वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो काफ़ी अच्छा टॉपिक है और मैक्सिमम जो है इंग्लिश से इससे 2 क्वेश्चन या सीजीएल एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो या आपको नॉर्मल लाइफ़ में भी ऐसे वर्ड जानने चाहिए क्योंकि अब जो मॉडर्न ज़माना हो रहा है और इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा महत्व भी है इस ज़माने में, ठीक है? तो आप लोगों को ऐसे-ऐसे वर्ड आने चाहिए जो नॉर्मल सारे वर्ड हैं और एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये सब 10-10 या बहुत ज़्यादा जितने भी एग्ज़ाम में हमेशा ये घुमा-फिरा के पूछे जाते हैं। तो ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब वर्ड आने वाले हैं, ये सब आपको पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अगर इस चैनल पे आप लोगों को पढ़ना अच्छा लगता हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें, ताकि हम लोग अच्छी और वीडियो आपके लिए लाते रहें, ठीक है? ताकि आप लोग और अच्छे से पढ़ें और अपना एग्ज़ाम क्लियर करें, ठीक है? तो अब देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हमारा पहला वर्ड क्या है? हमारा सबसे पहला वर्ड है इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अ साई लुक दैट इज़ लस्टफुल लीर लीर अ साई लुक यानी कामुकता इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो कामुकता भरी निगाह से देखना। इसका मतलब होता है कि कामुकता भरी निगाह से देखना। कामुकता भरी निगाह से देखना। आप इसको अ साई लुक दैट इज़ लस्टफुल लीर लीर मीन्स होता है साई लुक यानी एक ऐसी कामुकता भरी निगाह से देखना जैसे आप इसको रिलेट करेंगे निमोनिक्स से तो आप इसको देखेंगे जैसे ये बंदा है, अब ये बंदा है कि जैसे मान लीजिए कोई ये बंदा है, किसी लड़की को ऐसे देख रहा है जैसे अभी लील जाएगा, तो अब इसको लीर ऐसे देख रहा है जैसे अभी लील जाएगा, लीर को लील जाएगा ऐसे याद करिएगा। लील के यानी कि जैसे कि इस नज़र से देख रहा है यानी इसकी नज़र यानी देखने की नज़र ऐसी है कि ऐसा देख रहा है कि उसको जैसे अभी लील जाएगा, ठीक है? तो लीर को लील जाएगा, ऐसे रिलेट करेंगे। निमोनिक्स को ऐसे अगर रिलेट करेंगे अगर एक बार इसको आप जब रिपीट दोबारा करेंगे तो आपको अच्छे से याद आएगा कि हाँ, लीर मीन्स होता है कि लील जाएगा यानी ये कामुकता भरी निगाह से देखना, ठीक है? अब दूसरा वर्ड है आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समथिंग दैट इज़ पॉइज़नस एंड अनहेल्दी इसको टॉक्सिस यानी कि जो आपके स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा ना हो, यानी अहानिकारक आप कह सकते हैं। टॉक्सिस मटेरियल जैसे टॉक्सिस फूड होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, यानी जो आपको बीमार कर दे। टॉक्सिस जैसे आप लोगों ने बहुत सा नॉर्मल सा वर्ड है, बहुत नॉर्मल टॉक्सिस फूड सुना होगा। टॉक्सिस फूड तो सुनते ही होंगे, बहुत बार सुनते होंगे। टॉक्सिस फूड आप इसको इस तरह से हम जब भी देखिएगा टॉक्सिस फूड याद कर लीजिएगा टॉक्सिस फूड यानी देखिए पॉइजनस का सिंबल बना हुआ है पॉइजनस यानी जो यानी हानिकारक हो यानी आपकी सेहत के लिए खराब हो तो उसको कहते हैं टॉक्सिस जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो तो उसको कहते हैं टॉक्सिस और टॉक्सिस बहुत सही नॉर्मल वर्ड है आप लोग को इसमें निमोनिक्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और अगर पड़ती तो आप इसको टॉक्सिस फूड याद कर लीजिएगा टॉक्सिस फूड जो होता है क्या कि हमें हमें नुकसान पहुंचा हमें हमारे पेट के लिए अगर कोई फूड खा लिया यानी तो हमारा नुकसान पहुंचा तो उसको कहते हैं टॉक्सिस फूड अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका वन वर्ड सबसे वन हु डिस्ट्रॉय इमेज आर अटैक पॉपुलर बिलीफ बिलीफ यानी जैसे विश्वास विश्वास को किसी को तोड़े तो उसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट मीन्स होता है मूर्ति भंजक क्या होता है मूर्ति भंजक आइकोनोक्लास्ट मीन्स होता है मूर्ति भंजक क्या होता है मूर्ति भंजक ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि मूर्ति तोड़ने वाला है आइकोनोक्लास्ट मतलब मूर्ति भंजक होता है। ऐसा नहीं कि मूर्ति तोड़ रहा है वो किसी जाके कहीं जाके मूर्ति तोड़ने लगे। इसका मतलब ये नहीं होता यानी किसी की बिलीव यानी विश्वास को ना माने, किसी के विश्वास को ना माने वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वन हू डिस्ट्रॉय इमेजेस एंड अटैक्स पॉपुलर बिलीफ जैसे उनकी भावनाओं को ना समझे, उनकी बिलीफ इनका जो विश्वास है, फेथ है, अगर उन सब चीज़ों को ना समझे तो उसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। अब इसको जैसे आप रिलेट करेंगे निमोनिक्स की मदद से तो आपको यहाँ पे दिखेगा आइकन मतलब प्रतिमा होती है आइकन एक इमेज आइकन होती है ना आपकी, तो आइकन मीन्स एक प्रतिमा होती है। आइकोनोक्लास्ट मीन्स होता है तोड़ना-फोड़ना, तो आइकन आइकन मीन्स एक प्रतिमा होती है, प्रतिमा और क्लास्ट मीन्स होता है तोड़ना। क्लस्टर भी सुने होंगे आप लोग, तो क्लास्ट मीन्स होता है तोड़ना, तो आइकन मीन्स एक प्रतिमा और क्लास्ट में तोड़ना यानी प्रतिमा को तोड़ना, तो आप इसे याद कर लेंगे मूर्ति भंजक। आइकन मतलब मान लीजिए एक प्रतिमा हो गई और प्रतिमा को क्लास्ट कर रहे हैं यानी तोड़ रहे हैं, तो आप वो हो गया आपका आइकन क्लास्ट, आइकन यानी मूर्ति भंजक। ठीक, यानी मूर्ति भंजक में आप ये मत समझिए कि मूर्ति को जाकर तोड़े। उनकी विश्वास, उनकी फेथ उनके विश्वास को तोड़े, तो उनके बिलीफ को तोड़े, तो उसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अब जो आपका अगला वर्ड है वो है वन हू इंटरवेंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंस। यानी जैसे कि इंटरमीडिएटरी यानी मध्यस्थता करने वाला, इसको हिंदी में बोलते हैं इंटरमीडियरी, यानी मध्यस्थता करने वाला, मध्यस्थता करने वाला। यानी कि जैसे मान लीजिए कि इंटरमीडिएट जैसे मान लीजिए कि जैसे 2 पार्टी है, 2 पार्टी में अगर मतलब अनबन हो गई, तो अगर उससे कोई तीसरा बंदा आके यानी कोई तीसरी पार्टी आके उन दोनों को सुलह कराता है, तो उसको कहते हैं इंटरमीडियरी, यानी 2 सुलह कराने वाला। यानी कि जैसे मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अब इन दोनों दोस्त के बीच में क्या हो गया, अनबन हो गया, झगड़ा हो गया। जब इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, तो जो कोई मान लीजिए कि इंटर, देखिए इसको रिलेट करिएगा, इंटर यानी इंटर मतलब क्या किया, इनके बीच में इंटर किया, यानी इनके बीच में इंटर किया और इनके इनके बीच में इंटर करके इनके इंटरमीडियरी कर दिया, यानी इंटरमीडियरी कर दिया, यानी इनकी मध्यस्थता कर दिया, यानी इनके बीच में सुलह करा दिया, यानी कि इनको क्या किया, मध्यस्थता कर दिया और इन बातों को बना दिया। इंटरमीडिएरी मतलब क्या था कि दो मध्यस्थता करने वाला। तो इंटरमीडिएरी मतलब क्या होता है, मध्यस्थता करने वाला, ठीक? इसको आप इस तरह से क्या कि 2 दोस्तों के बीच में मान लीजिए अनबन हो गई थी, तो वो क्या किया, बीच तीसरा वाला इंटर करके तीसरा वाला क्या हुआ कि उनके बीच में इंटर किया और इंटर करके इंटरमीडिएरी कर दिया, ठीक? आप इसको इस तरह से निमोनिक से याद कर सकते हैं। अब एक नया वर्ड है आपके सामने, वन नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन यानी कि जैसे कि इसको आप ये एक शब्द में कहेंगे तो आप इसको बाँझ बोलते हैं ना, एक शब्द में अगर बाँझ, जैसे कि कोई, जैसे कोई औरत है अगर वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, तो उसको एक वर्ड में बाँझ बोलते हैं, बाँझ। तो उसी को स्टेराइल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेराइल। या तो कोई ज़मीन है जो बंजर है, जिसमें मतलब कि कुछ उपज नहीं हो रही, तो उसको भी एक स्टेराइल के से कह सकते हैं, एक वर्ड में स्टेराइल। तो जैसे कि नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन यानी जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उसको कहते हैं स्टेराइल यानी बाँझ। तो बोलते हैं बाँझ, बाँझ नहीं बाँझ, ठीक? अब इसको याद कैसे करेंगे? मान लीजिए कि कोई एक स्टार है ना, कोई मान लीजिए कोई स्टार है, स्टार यानी जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में स्टार होते हैं ना, मान लीजिए कोई कोई स्टार है जो उसका उनको जैसे देखिए कई लोग क्या होता है कि कितने लोग को बच्चा नहीं होता, तो आप मान लीजिए कोई स्टार है, उनको क्या क्या है, वो स्टार स्टेराइल है। क्या है? स्टार जो है आपकी स्टेराइल है। स्टार क्या है? स्टेराइल है। स्टार क्या है? स्टेराइल यानी बाँझ, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। One who believes in that gaining pleasure is the most important thing in life। यानी इसको अगर एक वर्ड में कहना चाहेंगे तो इसका मतलब होता है सुखवादी। क्या होता है? सुखवादी। हेडोनिस्ट मीन्स होता है सुखवादी। क्या होता है? सुखवादी। यानी जो सुख को सबसे ज्यादा महत्व दे, सुख को ही सबसे ज्यादा महत्व देने वाले को कहते हैं हेडोनिस्ट। यानी उसके अलावा वह सुख को ही सबसे ज्यादा महत्व देता है, उसके किसी चीज में ध्यान ना देकर सुख को ही सबसे ज्यादा महत्व देता है। इसमें लिखा है, इंग्लिश में लिखा हो, वन हु बिलीव इन दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। यानी उसके जीवन में सुख ही सबसे पहला कर्म है। तो मान लीजिए जैसे कि हेड, इसको रिलेट कैसे करेंगे, हेड देखिए, हेडोनिस्ट लिखा ना, आई एस टी मतलब होता है वन हूँ, वह जो वन हूँ का मतलब होता है वन हूँ, ठीक? और हेड, हेड मतलब जानते हैं कहीं क्या, हेड जैसे किसी किसी पार्टी का हेड, तो कहीं किसी ग्रुप का हेड। तो मान लीजिए कि हेडोनिस्ट को अब इससे रिलेट करिए कि वह जो हेड है, मतलब मान लीजिए कि एक एक ग्रुप है हेड, या किसी कंपनी का हेड जो होता है वो क्या होता है, सभी लोग वर्करों से काम कराता है और वो अपने और खुद जो बैठ के आराम करता है, यानी अपने क्या होता है, सुख ज़्यादा लेता है। तो हेड क्या करता है, सुखवादी होता है, यानी सुख उसको चाहिए। हेड क्या होता है, अब बैठ के आराम से एकदम आराम से बस फरमाता रहता है कि ये काम करिए वो काम करिए। तो हेड क्या रहता है, सुख समृद्धि में रहता है। तो हेड को ऐसे रिलेट करके हेड क्या होता है, एकदम हेडोनिस्ट है, यानी एकदम सुख में है, सुखवादी है। तो हेड क्या है, हेडोनिस्ट है। इससे इस तरह रिलेट करिएगा कि हेड क्या है आपका, हेडोनिस्ट है, यानी सुखवादी है। हेड क्या है, हेडोनिस्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर यानी कि इसको जस्ट पोज कहते हैं, जस्ट पोज, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे कि किसी चीज को, जैसे किसी चीज को किसी दूसरे चीज के पास रखना कि ताकि उनके बीच में अंतर निकाल सको। यानी क्या होता है, जस्ट पोज का मतलब क्या होता है, किसी ऐसी वस्तु को, जैसे एक वस्तु एक हो गई और कोई मान लीजिए दूसरी वस्तु ये हो गई, यानी इन दोनों वस्तुओं को क्या है, एक दूसरे के पास रखेंगे, इन दोनों को पास रखेंगे ताकि इन दोनों में अंतर बता सकें। इन दोनों में क्या है, अंतर बता सकें, इसी का मतलब होता है जस्ट अपोज।
यानी 2 चीज़ों को पास रखना ताकि उनके बीच में अंतर बता सकें। तो जैसे इसमें निमोनिक्स इसमें देखेंगे क्या है जस्ट पोज़, जस्ट इसको मान लेंगे जस्ट यानी तुरंत, जस्ट मीन्स तुरंत यानी जस्ट मीन्स तुरंत। जैसे मान लीजिए एक पेन और दूसरी पेन रखी हुई है, 2 पेन रखी हुई है, दोनों पेन को आस-पास रखे हुए हैं और दोनों पेन को जस्ट पास रख के जस्ट देखिए इसमें लिखा है जस्ट और पास, इसको पास बना लीजिए, जस्ट पास, जस्ट पास, जस्ट यानी जस्ट मतलब तुरंत और पास मतलब एकदम नज़दीक में। जस्ट पास रख के दोनों के बीच में क्या अंतर बता रहे हैं, यानी 2 चीज़ को जस्ट पास रख के क्या उन दोनों के बीच में आप क्या कर रहे हैं, अंतर बता रहे हैं। 2 चीज़ को पास में रख के दोनों चीज़ के बारे में क्या है, अंतर बताने को ही कहते हैं जस्टपोज़। यानी 2 चीज़ों को आस-पास रख के उन दोनों के बीच में अंतर बताने को ही कहते हैं जस्टपोज़ और इसको निमोनिक्स में जस्ट पास यानी तुरंत पास-पास रख के क्या हो एक-दूसरे के बीच में अंतर बताना। ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं काज़िंग और एंडिंग इन डेथ फैटल और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, घातक। घातक यानी काफ़ी जो होता है फैटल होता है काजिंग डेथ जिससे क्या किसी की मृत्यु भी हो सकती है फैटल मीन्स घातक। तो अब इसको निमोनी से कैसे याद करेंगे मान लीजिए कि कहीं बम फट जाता है जैसे हिरोशिमा और नागासाकी का आप लोग ने सुना ही होगा जापान में जो हुआ था। तो अगर वहाँ पे जो बम फटा था वो अभी वहाँ तक के वहाँ जो है अभी तक भी वहाँ के लोगों के लिए घातक बना हुआ है। यानी वहाँ के लोग भी अभी लूले लंगड़े पैदा होते हैं। तो यानी जापान में मतलब जो बम गिरा था हिरोशिमा और नागासाकी में वो फैटल था यानी घातक था। जो बम फटा था वो अभी तक फैटल है, जो बम फटा है यानी जो फटल यानी इसको ऐसे अगर जो बम फटल रहल वो अभी तक फैटल है। जो बम फटा था जो बम फटल रहा है वो अभी तक क्या है फैटल है, घातक है। वो अभी वहाँ तक वहाँ की जो हैं जो रहने वाले वासी वहाँ के उनके लिए भी वो घातक है। जो बम फटल रहा है वो क्या है अभी फैटल है। जो बम फटल है वो क्या है फैटल है। जो बम फटल है वो क्या है फैटल है, घातक है। ठीक? अब इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अ वॉल built to prevent the sea or river from फ्लडिंग एन एरिया यानी इसका मतलब होता है डाइक। डाइक का मतलब होता है डैम। इसका मतलब होता है डैम। ठीक? डाइक का मतलब होता है डैम, ठीक? अब इसको हम निमोनिक से याद करेंगे। डाइक का मतलब होता है डैम, इसको निमोनिक से कैसे याद करेंगे? जैसे डैम अब क्यों बनाया जाता है? डैम अब क्यों बनाया जाता है? जैसे कि कोई गाँव का जो गाँव जो नदी-वदी के पास गाँव रहता है, अब देखते होंगे डैम नदी बनाया जाता है और नदी जो गाँव आस-पास रहता है उसको इसलिए बनाया जाता है कि जो गाँव है वो पूरा बह ना जाए। डैम अगर नहीं बनेगा तो जो नदी का अगर बाढ़-वाढ़ आ जाती है तो पूरा गाँव क्या है बह जाता है। तो उसी फ्लड यानी बाढ़ से बचने के लिए, तो उसी बाढ़ से बचने के लिए जो डैम बनाया जाता है उसीलिए बनाया जाता है। तो डाई, डाई के साथ आप लोग उसे रिलेट करिएगा डाई, डाइक पढ़ेंगे डाई। इसमें आपको कुछ सुनने में आ रहा होगा डाई, डाई। तो डाई, कोई डाई ना कर जाए इसलिए डाइक बनाया जा रहा है। कोई डाई ना कर जाए, कोई मर ना जाए इसलिए क्या हो रहा है कि डाइक डाइक बनाया जा रहा है। कोई डाई ना कोई डाई ना कर जाए इसलिए क्या हो रहा है डाइक बनाया जा रहा है। इससे रिलेट करेंगे कि कोई डाई ना कर जाए इसीलिए डाइक बनाया जा रहा है। यानी कोई डाई ना कर जाए ना कर जाए इसलिए क्या हो रहा है बाँध बनाया जा रहा है। कोई डाई ना कर जाए इसलिए क्या है आपका डाइक बनाया जा रहा है। ठीक? मैं आपको इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल एम्ब्लम फॉर ब्यूरियल इसको एक वर्ड में मम्मी बोलते हैं, मम्मी। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है मतलब हॉलीवुड की मूवी भी इस पे बनी हुई है मम्मी पे। अगर आप लोग सर्च करेंगे तो हॉलीवुड की मूवी आएगी मम्मी। मम्मी मीन्स का था कि जैसे कोई मृत शरीर है, मृत शरीर पे पूरी तरह जैसे कपड़ा लपेट दिया जाता है एक लेप की सड़न से बचाने के लिए। जैसे शरीर को सड़न से बचाने के लिए जो लेप लगा के उसमें दवा-ववा भी लग दिया और कपड़े से उसको जैसे इसमें देखिए लगा हुआ है। इसमें देखिए जो कपड़े से एकदम उसके शरीर को लपेटा गया रैप किया गया है, उसका मतलब होता है कि उसको मम्मी इसी को ही मम्मी बोलते हैं। जैसे उस इस मृत शरीर को सड़न से बचने के लिए जो लगाया जाने वाला लेप है उसी को कहते हैं कि मम्मी, उसी को कहते हैं मम्मी। आप लोग इसको देखे इसको इमेज में देखे ही होंगे आप लोग जो पढ़े होंगे तो 9th-10th में जीएस-वीएस में आप उसको देखे होंगे, मम्मी इसी को बोलते हैं, ठीक? जो शरीर पे जो लेप लगा के उसको सड़न सड़न से बचाने के लिए जो उसको कपड़े से पैक किया जाता है, उसी को बोलते हैं मम्मी और ये काफ़ी बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है और इसमें मूवी भी बन चुकी है, आप लोग इसको देख सकते हैं और उसी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब नेक्स्ट वर्ड है आपका अ मेथड व्हिच नेवर फेल यानी कि एक ऐसा मेथड जो कभी फेल ना हो, जो कभी असफल ना हो। यानी एक ऐसा मेथड जो कभी असफल ना हो। ठीक? तो उसको कहते हैं इनफैलिबल।
आप इसको देखेंगे फैलिबल मीन्स होता है जो फेल हो जाए, यानी फैलिबल मीन्स क्या होता है जो फेल हो जाए। फैलिबल मीन्स क्या होता है जो फेल हो जाए। अब उसी के आगे जो इन लगा देंगे, इनफैलिबल में जो कभी असफल ना हो, यानी जो कभी असफल ना हो। फेल यानी फाल फाल मीन्स गिरना, फाल मीन्स गिरना, अगर फाल मीन्स गिरा किसी चीज़ का ग्राफ गिर रहा है, यानी किसी चीज़ को अगर आप गिर रहे हैं तो क्या आप असफल ही हो रहे हैं ना? जो अगर कोई चीज़ फाल कर रहा है तो यानी क्या वो असफल हो रहा है। तो अगर वो इनफैलिबल यानी जो वो असफल ही नहीं हो रहा है। फाल यानी जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है, अगर वो ग्राफ नीचे की तरफ गिरा है यानी क्या हो रहा है, वो कंपनी या कोई भी जो कंपनी है असफल हो रही है, यानी वो सही से काम नहीं कर रही है और अपना सारा असफल हो जा रही है। ठीक जो तो उसी के आगे इन लगा दिया था इनफैलिबल, यानी जो असफल ही ना हो, यानी जो कभी असफल ही ना हो, यानी मेथड व्हिच नेवर फेल, या एक ऐसा मेथड जो कभी फेल ही ना हो, तो उसको कहते हैं इनफैलिबल। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं ऐसी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं ताकि आप लोग को और अच्छे से आए। थैंक यू, धन्यवाद।